बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने YouTube चैनल टॉकिंग मैथ पे एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम शामिल कर रहे हैं ग्रेड 5th के मैथमेटिक्स को। और इस सिलसिले का हमारा आज ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम एक बड़ा कॉमन सा टॉपिक है, बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स के लिए, उसको हम शामिल कर रहे हैं। और वो टॉपिक है ज़ोआज़ाफ्कर, जिसे हम इंग्लिश में एलसीएम कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने अपने आज के लेक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर जो एलसीएम के लेवल 1 के क्वेश्चन है, यानी कि जो एलसीएम के क्वेश्चन है उनका जो लेवल 1 के जो क्वेश्चन होंगे, उसको हम इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर सिंपल वे के साथ आपके सामने उसका सलूशन लेके आएंगे। और थर्ड एंड लास्ट पार्ट में हम एलसीएम के जो लेवल 2 के क्वेश्चन हैं, उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो उसको सॉल्व करने का जो मेथड है, उसको हम आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि इन सिंपल वर्ड जो हमारा सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम थोड़े से सिंपल वे से एलसीएम को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। और जो सेकंड यानी कि थर्ड पार्ट होगा हमारे लेक्चर का, उसमें हम लेवल 2 यानी कि उससे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनका सलूशन और उनका मेथड हम थोड़े से और साइंटिफिक मैथमेटिकल वे से आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। तो चलते हैं हम अपने आज के फर्स्ट लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि एलसीएम है क्या। जब एलसीएम का वर्ड हमारे सामने आता है तो उससे हमारे माइंड में क्या उसकी थिंकिंग डेवलप होती है, यानी कि हम क्या सोचते हैं कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, तो यहाँ हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ये देखें, यूजुअली आप कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैंने इसको थोड़ा सा आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा चेंज किया है, आपकी स्क्रीन पे है, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे तरीके से बैठ जाए कि एलसीएम एक्चुअली है क्या। तो एलसीएम स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइडेंड होता है, यानी कि ज़ोआज़ाफ्कर यानी कि एलसीएम जो होता है वो सबसे छोटा मुश्तरक तकसीम होने वाला अदद होगा। मल्टीपल जो होता है वो डिवाइडेंड होता है, तकसीम होने वाला होता है, यानी कि उसे हम तकसीम करते हैं। जब भी मल्टीपल हमारे सामने आता है किसी भी नंबर का, तो वो तकसीम हो रहा होता है। और जो फैक्टर होता है वो तकसीम करने वाला होता है। इसको थोड़ा सा अपने माइंड में लेके आए कि जो एलसीएम है ये तकसीम होने वाला नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के जरिए भी इसको समझाता हूँ आपको। जैसे देखें, मेरे पास हैं 2 नंबर्स हैं 3 एंड 2, तो मैं इसका एलसीएम फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इन सिंपल वर्ड स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइडेंड, तो मैं फाइंड आउट क्या करना है, मैंने क्या ढूंढना है, मैंने ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ये दोनों कॉमनली डिवाइड करते हों। तो मैंने तकसीम होने वाला नंबर ढूंढना है जो इन दोनों के साथ कॉमनली डिवाइड हो रहा हो। और अब देखें, जैसे 3 एंड 2 है, इसके साथ तो कॉमनली काफ़ी सारे नंबर्स डिवाइड, ये उन नंबर्स को डिवाइड करते होंगे, जैसे ये 6 को भी डिवाइड करते होंगे ये दोनों, इसी तरह ये 12 को भी डिवाइड करते हैं, और इसी तरह ये 18 को भी
डिवाइड करते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। तो एलसीएम क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट। अब ये देखें हमारे पास तीन ऑप्शन है, तो ये इसके तीनों तो एलसीएम नहीं है, तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट है, मैं फिर बात रिपीट कर दूं कि एलसीएम डिवाइडेड है, तकसीम होने वाला नंबर है, इनके साथ जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना होता है। तो और एक और बात कि ये स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए। अब देखें 18 भी हो रहा है दोनों के साथ कॉमनली डिवाइड, 12 भी हो रहा है कॉमनली डिवाइड, और 6 भी हो रहा है कॉमनली डिवाइड, लेकिन 6 से और कोई स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है जिसको ये दोनों कॉमनली डिवाइड करते हो। तो इस तरह से 6 जो है वो इसका एलसीएम है। कॉन्सेप्ट हमेशा पहले मेंटल मैथ, यानी कि आप जो दिमाग में कैलकुलेशन करते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, पहले वो होता है। वो जितना स्ट्रांग होता है आप उतना ही पेपर के ऊपर उसको आसानी के साथ न सिर्फ सॉल्व करते हैं बल्कि आप दूसरों को भी कन्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने भी ये कोशिश की है कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में डेवलप हो और आप उसको मेंटल मैथ के अकॉर्डिंग विदाउट पेपर के भी उसका ना सॉल्यूशन देते हैं। क्योंकि पेपर पे हम तब जाते हैं जब हमारा जो कॉन्सेप्ट के रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, तो फिर हम उसके लिए एक मेथड जनरेट करते हैं जिसको हम अपने पार्ट 2 में इसी लेक्चर के और पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि एक्चुअली एलसीएम है क्या। तो इसका फिर एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 6। अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं और इसी को अपने माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने 2 नंबर्स लिए 6 और 4, तो एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो मतलब क्या है कि हमने ऐसा नंबर ढूंढना है जो स्मॉलेस्ट हो और ये दोनों उसको डिवाइड भी कर रहे हो। स्मॉलेस्ट और 6 और 4 दोनों उसको डिवाइड कर रहे हो। अब देखें जरा, सोचें आप अपने भी माइंड में, तो आपके पास ज्यादा नंबर आ जाएंगे, एक से ज्यादा नंबर आएंगे। जैसा कि देखें 12 और 24, तो एलसीएम क्या होता है जी? स्मॉलेस्ट डिवाइडेंड, स्मॉलेस्ट कॉमन डिवाइडेंड, सबसे छोटा मुश्तरक तकसीम होने वाला आदत है। तो ये दोनों तकसीम हो रहे हैं 6 और 4 के साथ, लेकिन स्मॉलेस्ट कौन सा है? 12, और 12 से स्मॉलेस्ट और कोई नंबर नहीं है जिसको ये 4 और 6 कॉमनली डिवाइड कर रहे हो। तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 12 हो जाएगा। होपफुली यहाँ पे आपको एलसीएम का जो कॉन्सेप्ट है उसकी भी समझ आ गई होगी। अभी हम चलते हैं, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो भी बड़ा ज़रूरी है, वो हेल्प आउट करेगा बच्चों को भी और आपको भी अपने एलसीएम के आंसर को वेरीफाई करने में। तो पॉइंट 2 क्या है इसमें? देखिए, एलसीएम इज नेवर लेस देन द नंबर विच आर अंडर कंसिडरेशन। सादा सी बात है, ज़वाफ़िल कभी भी उन आदाद से छोटा नहीं होगा जिन आदाद का आप ज़वाफ़िल निकाल रहे हैं। उसके इक्वल हो सकता है, सही है, और उससे ग्रेटर हो सकता है, स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता। जैसे हमारी ऊपर वाली 2 एग्जांपल हैं उसमें भी देखें 3 और 2 फर्स्ट वाली है तो 6 से ग्रेटर है, 6 और 4 है इसमें भी देखें उनसे ग्रेटर है। तो एलसीएम कभी भी अंडर कंसिडरेशन, यानी जिन नंबर्स का हम एलसीएम ले रहे हैं उनसे छोटा नहीं होगा, इक्वल हो सकता है और ग्रेटर हो सकता है। ये सेकंड पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, बल्कि बच्चों को भी ये पॉइंट जरूर बताना है ताकि जब वो आंसर ले आए तो उनके पास थोड़ी सी एक की तो हो अपने आंसर को वेरीफाई करने की। अब आ गया थर्ड पॉइंट, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, आगे जो एडवांस लेवल के एलसीएम के जो क्वेश्चन हैं उसमें ये आपकी बड़ी हेल्प करेगा। तो थर्ड पॉइंट एक्चुअली एलसीएम का फार्मूला है कि एलसीएम कैसे
हमने फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम एक्चुअली प्रोडक्ट होता है, एलसीएम प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का। सिंपल सी बात है जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है। लेकिन जब एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो फिर उसमें ये बड़ा ना यूजफुल होगा। जैसे एडवांस लेवल में मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको समझाने के लिए कि ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज कि हमें दिए गए हैं जी टू नंबर्स हैं, कोई से भी बता देते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल 20 एंड 25 है और थर्ड नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमें बताया जाता है कि इन थ्री नंबर्स का एलसीएम 250 है। तो आप बताएं इनमें से जो थर्ड नंबर है वो क्या होगा। तो इस तरह के एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, इसके लिए हम एक अलहदा से लेक्चर भी प्रिपेयर करेंगे आपके लिए, जिसमें एलसीएम के एडवांस लेवल के क्वेश्चन का सलूशन कैसे होता है। बहरहाल वो इसी फार्मूला के ज़रिए ही उनका सलूशन लाया जाता है, किया जाता है। उसके लिए हम एक अलहदा से लेक्चर प्रिपेयर करेंगे जिसमें आपको ये बात अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। फिलवक़्त अभी हम पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे भी चलेंगे। तो चलते हैं अपने लेक्चर के पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में हम लेवल 1 के जो एलसीएम के क्वेश्चन है उनका सलूशन आपके लिए पेश करते हैं। तो हमारे पास ये थ्री वैल्यूज हैं 45, 36 एंड 48। तो इसका हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले इसमें 45 है, 36 है और 48 है, तो इनके फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम 48 के फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो 48 2 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 और इसी तरह जब हम 24 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12 और 12 भी 2 के साथ डिवाइड होता है तो हमारे पास आ जाएगा 6 और इसी तरह से 6 एंड 3 और 1। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 48 के। तो इसके बाद फिर हम 45 के फैक्टर को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि 45 2 से नहीं हो रहा तो हम 3 के साथ इसको डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 15 और 15 भी 3 के साथ और फिर 5 और 5 फिर 5 के साथ। तो इस तरह से हमारे 45 के भी फैक्टर कंप्लीट हो गए। इसके बाद रह गया 36। तो 36 2 के साथ डिवाइड होगा 18 आएगा, फिर 2 के साथ डिवाइड होगा और 9 आएगा, 3 के साथ डिवाइड होगा तो 3 आ जाएगा और जब हम 3 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमारे फैक्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि जो सीक्वेंस नंबर्स का था मैंने उसके अकॉर्डिंग इनके फैक्टर नहीं बनाए। तो मैंने सबसे बड़ा फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा नंबर है उसके मैंने फैक्टर बनाए और ये मैंने जानबूझ के बनाए हैं क्योंकि जो एलसीएम के लेवल 1 के क्वेश्चन है उसमें ये बात याद रखें, अरेंजमेंट और तरतीब का अगर आप ख्याल रखते हैं तो एलसीएम बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आपने भी इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लेके आना है तो फिर देखेंगे कि आप एलसीएम के क्वेश्चन बच्चे कितने रैपिडली और क्विकली उनको अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपने वैल्यूज को इनके फैक्टर को जब लिखना है, अभी मैं लिखूंगा नीचे, तो आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसमें मैं क्या करूंगा जी, सबसे पहले मैं 48 के फैक्टर लिखूंगा प्राइम फैक्टर, फिर 45 के और फिर 36 के। अब यहाँ पे भी तरतीब का ख्याल रखना है आपने, आपको ये बात समझ आ जाएगी बड़ी आसानी के साथ। देखें फर्स्ट वाले के आप लिख दें फैक्टर, ये मैंने लिख दिए फर्स्ट वाले के, हमारे पास 4 2 हैं और 1 3 है।
अब जब मैं 45 के लिखूंगा ना फैक्टर, तो मैं तरतीब का ख्याल रखूंगा। ये बात समझिए, एक पॉइंट है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसे ही नहीं लिख दूंगा। मेरे पास देखिए 45 के फैक्टर है 3, 3 एंड 5, तो मैं लिखते हुए ही इनको 3 को 3 के नीचे लिखूंगा, यानी जो मैच करते होंगे उनको उनके नीचे लिखूंगा, और जो मैच नहीं करते होंगे मैं उनको अलहदा लिख दूंगा कुछ इस तरह से। जैसे देखें 3 मैच कर रहा था और सेकंड वाला 3 किसी के साथ मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं उसको अलहदा ही लिख रहा हूँ। तो इस तरह 5 भी नहीं मैच कर रहा, तो मैं 5 को भी अलहदा। ये है वो पॉइंट जो बच्चों को बड़ी आसानी पैदा करेगा बच्चों के लिए एलसीएम के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप बात आपको समझ आ गई होगी। अब देखें जब मैं 36 के लिखूंगा तो मेरे पास 2 2s हैं और 2 3s हैं, तो अब मैं इनको जो 2s हैं उनको 2s के नीचे ही लिखूंगा। जैसे ये देखें सेकंड वाला ठीक हो गया। अब मैं इसके आगे 3 नहीं लिखूंगा, मैं 3 को 3 के नीचे लिखूंगा और सेकंड वाले 3 को भी 3 के नीचे लिखूंगा इस तरह से। ये है वो पॉइंट जो बच्चों के लिए बड़ी आसानी पैदा कर देगा। अब देखें जब हम आगे चलेंगे तो देखें कितनी आसानी हो जाएगी बच्चों के लिए। वो बच्चे सर्कल लगाते हैं, कोई नंबर किधर होता है, फिर उसको कॉमन ढूंढने में इतनी मुश्किल पड़ती है। अगर आप ये थोड़ी सी तरतीब का पहले से ही ख्याल रख लें तो यकीन करें बच्चों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम देखें 2, कोई मसला नहीं है बच्चों के लिए, आप लिखते जाएं सीधा। और ये देखें बच्चों को ढूंढना ही नहीं पड़ा कि कॉमन कौन सा है और कॉमन कौन सा नहीं है, और कॉमन का वर्ड ही हमने बीच में से स्किप करके टोटली मैकेनिकल वे के साथ हमने उसको सॉल्व किया है। अब ये मल्टीप्लिकेशन होगी, जितने जितने पेयर्स की मल्टीप्लिकेशन आप आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने इनको मल्टीप्लाई किए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो सिंपल है, 2 2 आर 4, 4 2 आर 8, 8 2 आर 16 एंड 16 3 आर 48। तो बाकी के दो रिमेनिंग है 35 हो जाएगा। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आ जाएगा 720। ये देखिए थोड़ा सा तरतीब का ख्याल रख के असेंडिंग और डिसेंडिंग ये आपकी मर्जी है, और फिर आपने फैक्टर्स को फैक्टर्स के नीचे लिखें, जो मैच नहीं करते उनको सेपरेट लिखते जाएं। तो देखें बड़ी आसानी के साथ बच्चे फ्लुएंटली नीचे, कोई स्किप नहीं होगा, कोई मिस नहीं होगा, और वो कॉमन के झंझट से भी आज़ाद हो जाएंगे, और वो आसानी के साथ जस्ट मल्टीप्लिकेशन की बेस पर वो एलसीएम के क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो हमारे लेवल 1 का क्वेश्चन या लेवल 1 मेथड। अब हम लेवल 2 की तरफ आ रहे हैं, यानी कि मेथड नंबर 2 जो कि लेवल 2 स्टूडेंट के लिए है, लेवल 2 क्वेश्चन के लिए है। इसमें थोड़ी सी जब बच्चों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी तो फिर हम इस वाले मेथड पे बच्चों को लेके आएंगे ग्रेजुअली, यानी सादा से मुश्किल की तरफ हम उनको लेके आएंगे। इसमें भी हम 3 वैल्यूज ले रहे हैं 75, 36 एंड 27। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है, इनके हमने फैक्टर फाइंड आउट करने होते हैं। तो हम सबसे पहले 27 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो 27 3 के साथ डिवाइड होता है तो 9 आएगा, और 9 3 के साथ, और 3 फिर 3 के साथ। तो इस तरह से 27 के हमारे फैक्टर कंप्लीट हो गए। इसके बाद हम 75 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। 25 आ जाएगा जब हम 3 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 के साथ करेंगे 5, और इसी तरह से हमारे पास 75 के फैक्टर भी कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके बाद है 36, 2 के साथ है 18 आ गया, 2 के साथ 9 आ गया, 3 के साथ 3 आ गया, और फिर हमने 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 1। तो ये हमारे पास तीनों नंबर्स के फैक्टर
कंप्लीट हो गए। अब हम फिर वो जो मैंने आपसे बात की थी कि हमने ज़रा असेंडिंग और डिसेंडिंग का ख्याल रखना है, हम उसी तरतीब से चलेंगे। तो हम सबसे पहले 75 के फैक्टर लिखेंगे, फिर 36 के और फिर 27 के। 75 के फैक्टर हम एज इट इज जैसे हैं हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास तो इससे पहले तो फैक्टर मौजूद ही नहीं है। तो इसके बाद हमने 36 के लिखने हैं फैक्टर। तो वही बात बच्चों को जहन में बिठाएं कि जो हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं 36 के, तो इसमें से जो मैच करते हैं वो हम पहले लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ एक मैच करता है और वो है 3। तो बाकी के 3 मैच नहीं करते, तो इसलिए हम उनको सेपरेटली अलग से लिख देंगे कुछ इस तरह से। अब पीछे रह गया हमारे पास 27। इसमें देखें, इसमें 2 मैच कर रहे हैं, यानी 2 3 जो है वो मैच कर रहे हैं और एक 3 मैच नहीं करता। तो जो मैच करते हैं उनको उनके नीचे लिखेंगे हम इस तरह से, और जो मैच नहीं करता उसको सेपरेटली अलग से लिख देंगे। अब इसे आगे हमने क्या करना है जी। अब देखें ये कॉमन है, लेवल 2 है जो हमने एक फार्मूला जनरेट किया था। तो ये 2 जो है ये कॉमन है और दूसरे वाले नॉन कॉमन है। यहाँ पे हम एलसीएम का फार्मूला यूज कर रहे हैं। इसी मैंने कहा कि ये लेवल 2 है एलसीएम को फाइंड आउट करने का थ्रू फार्मूला। पहले वाला मेथड आसान लगता है, उसको यूज करें। जब उसमें बच्चे की ग्रिप हो जाए तो फिर आप उसको इस लेवल पे कन्वर्ट कर दें। अब देखें सीएफ क्या होता है जी। कॉमन फैक्टर हमने लिखने हैं, तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 है और दोनों ही 3 है। और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास कौन से है जी। 2 5 हैं, 2 2 हैं और एक 3 है। तो एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो अब हम कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट पहले लिखेंगे और फिर नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट लिखेंगे और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखेंगे। तो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है जी 15 और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है जी 300। आप मल्टीप्लाई करके उसको देख सकते हैं। 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है। 25 को डबल करें यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 50 और 50 को फिर डबल करें मतलब 2 से मल्टीप्लाई करें तो 100 और 100 को 3 टाइम काउंट करें तो 300 आता है, जो कि ये है कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2700, जो कि हमारा एलसीएम है। अब ये 2 मेथड हैं आपके पास, इनमें से जो आपको सिंपल लगता है आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये जो सेकंड लेवल वाला एलसीएम है, ये जैसे मैंने कहा है कि ये आगे एडवांस लेवल के जो एलसीएम के क्वेश्चन है उसमें बड़ा ये हेल्पफुल होगा आपके लिए। इस पर हम इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर एक लेक्चर भी प्रिपेयर करेंगे जो जहाँ पर इसका बेस्ट यूज आएगा इस फार्मूला का। तो दोनों आपके सामने मेथड मैंने रख दिए हुए हैं, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। तो जिसको आप चाहें बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको पहले लेक्चर की तरह हमारा ये भी लेक्चर पसंद आया होगा और बच्चों की बेहतरी में ये भी एक अहम जो रोल है वो अदा करेगा मैथमेटिक्स को अंडरस्टैंड करने में। थैंक यू जी।